लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती, कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जय भीम सभी सम्मानित साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS में। साथियों, आज हम बहुजन इतिहास पे आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेके आए। हमारे समाज को अभी यही नहीं पता और कि 1975 में इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने क्यों लगाई थी, उसके क्या कारण थे, और इमरजेंसी से देश को या हम लोगों को, जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, उनके लिए वो काल कैसा था। आज आप देखते हैं सत्ताधारी तरह तरह की भ्रमित जनता को कर रहे हैं, इमरजेंसी की वो पुरानी बातों को खोदने में लगे हुए हैं। साथियों, अपना जो इन्होंने 11 साल में किया, जो भी सरकार ने 11 साल में किया, उसको ये नहीं प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा किया ही नहीं। इसलिए या तो आगे की बात करेंगे 2047 की, या पीछे की बात करेंगे, मुगलों तक पहुंच जाएंगे सब। तो मैं अपने समाज को आज बहुजन इतिहास अपने चैनल पे ये बताना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि वो काल हम बहुजनों के लिए, SC ST OBC के लिए, वो इमरजेंसी का काल साथियों कैसा था, और क्यों हमारी प्रधानमंत्री जी को वो लगाना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी। ऐसा क्या कारण था कि, और वो इमरजेंसी तो संवैधानिक रूप से लगी थी। आजकल जो अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिसमें किसी को भी पकड़कर, बड़े से बड़े पत्रकारों को, अपने बुद्धिजीवियों को, अपने जो भी आवाज़ उठाता है साथियों लोकतंत्र में, उसको किस प्रकार से जेलों के अंदर पकड़ पकड़ के बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, इससे बड़ा कौन सा इमरजेंसी होगी। वो इमरजेंसी ऐसी नहीं थी। हमने 1975 का काल देखा है। तो साथियों, उसी के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने समाज के लिए और अपने समाज को जागरूक करने के लिए। 25 जून 1975 में हमारे बहुजन समाज को, एक तो समाज पढ़ता रिश्ता नहीं था, और उस समय समाज हमारा इतना जागरूक नहीं था, ना ही इतना शिक्षित था, जो कि समाज को समझ में आता कि इमरजेंसी का महत्व क्या है, क्यों इमरजेंसी हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनको ये इमरजेंसी लगानी पड़ी। ताकि 25 जून 1975 में ये इमरजेंसी अचानक रात को 8 बजे आके प्रधानमंत्री जी ने, इंदिरा गांधी जी को लगानी पड़ी। और जबकि संविधान था, 1950 में संविधान लागू हो चुका था, और उस इमरजेंसी का हमारे समाज के ऊपर और देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी इमरजेंसी के लिए, और आज तक कांग्रेस के जितने भी जो भी पदाधिकारी हैं, वो सब आज तक उस चीज़ का जनता से, भारत की जनता से आज तक उसका मलाल करते हैं। तो एक तो हमारा समाज शिक्षित ना होने के कारण संविधान और उसके अधिकारों को भी नहीं जानता था उस समय, 1975 के समय साथी। तो 50 में शिक्षा शुरू हुई थी,
तो धीरे 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 अभी 75 तक हमारा समाज इतना नहीं जागरूक हुआ था। तो 1975 से पहले साथी, 1969 से पहले सॉरी, वही जो पुरानी परंपराएं थी, सामंतवादी परंपराएं थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, जिससे भारत पिछड़ा हुआ था, उन्हीं परंपराओं के सारे संविधान लागू होने के कारण के बाद भी उन संविधान तक हम समाज नहीं पहुंच पाया, भारत की जनता समाज तक नहीं पहुंच पाई संविधान तक। तो उसी प्रकार से गांव देहातों में, ग्रामीण इलाकों में जो हमारा समाज था, वो साहूकारों से, जमींदारों से ब्याज पे साथियों पैसे लिया करता था, और साहूकार लोग उस पैसे के बदले उनसे उनकी ज़मीनें, जो भी थोड़ी बहुत ज़मीनें थी और जो भी थोड़ी बहुत उनको, जो उनके ऊपर उनका धन था, गाय भैंस बकरी जो भी वो था, उसको वो गिरवी रख लिया करते। तो हमारा बहुजन समाज बिल्कुल खाली हो जाता था, और बिल्कुल खाली होने के बाद भी साथियों हम उनका कर्जा नहीं चुका पाते। यही देखते हुए हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जितने भी साहूकारों के होते, जितने बैंक थे, उनका साथियों राष्ट्रीयकरण करा। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में उनका राष्ट्रीयकरण करा। अब क्या था, राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण से जो छोटी छोटी रकम थी, जैसे 5,000 10,000 अपनी कोई खेती के लिए लेता था, कोई अपने परिवार के लिए लेता था, कोई 1000 दिक्कतें होती हैं घर के अंदर, उनके लिए पैसा लिया करते थे साहूकारों से। अब साहूकार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो बिना गारंटी के, बिना कोई ज़मीन रखे, बिना कोई अपनी सामान रखे, उनको लोन मिलने लगा। अब जब नागरिकों को लोन मिलने लगा तो साथियों इससे जो साहूकार वो थे, साहूकार और जमींदार लोग थे, उनके, अब जब उनका किसी का भी साथियों बिजनेस अगर ठप होता है, अभी आपने देखा एक अभी नई नई न्यूज़ चल रही है, यादवों के जो इटावा की न्यूज़ है, वहाँ पे ब्राह्मणों को दिखा कि हमारा धंधा बंदा अब ये जाने का हुआ, तो उन्होंने उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही साथियों बिल्कुल यही सेम चीज़ जब साहूकारों को 1969 में पता क्या लगा, तो राष्ट्रीयकरण तो बैंकों का हो ही गया था। जब उनको पता लगा कि अब तो हमारा काम धंधा हर चीज़ पे ये गवर्नमेंट ने अटैक कर दिया, हमारे संविधान ने अटैक कर दिया, और जब अटैक कर दिया साथियों तो उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजी कि अब आगे क्या होगा। तो वो तभी से इंदिरा गांधी जी से, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनसे साथियों रोषित होने लगे, मन ही मन उनके घृणा पैदा होने लगी। अब उसके बाद साथियों फिर इंदिरा गांधी जी ने गरीबों को 1-1 एकड़ ज़मीन देनी शुरू कर दी, सभी दलितों को, गरीबों को, जिनके पास कुछ नहीं था साथियों, जो सालों साल से, हज़ारों साल से दबे हुए थे, उनको उन्होंने, क्योंकि आज़ाद देश में तो वो भी आज़ाद हुए, तो उनको ज़मीनें देनी शुरू करी। जब ज़मीनें देनी शुरू करी तो ये लोग उनसे और रोषित हुए, क्योंकि अब इनकी गुलामी से बहुजन निकलने लगा था। स्कूल चालू हो गए, हॉस्पिटल्स चालू हो गए, उनकी हर चीज़ के लिए साथ उनको। अब इंदिरा गांधी जी का मान सम्मान बढ़ने लगा देश के अंदर। अब जब मान सम्मान बढ़ने लगा, लोग धीरे धीरे समझने लग गए, तो इनके दिमाग में फिर एक खतरे की घंटी बजी। तो ये कुछ भी करके, आंदोलन करके और इकट्ठे हो के सरकार चलाने के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा करने लगते साथ, क्योंकि आंदोलन करने का अधिकार तो इनको भी है। नागरिक तो हमारे संविधान सभी को मानता है ना, SC ST OBC और जनरल को भी।
तो सबको इन्होंने आंदोलन करने, एक है साथियों, हम लोग बटे हुए हैं, इन लोगों में एकता बहुत है। ये किसी गलत चीज़ के लिए भी आंदोलन करेंगे तो सारे एकत्रित हो जाएंगे। हमारे लोगों को, हमारा बहुजन समाज ऐसा है कि उसको एक आर्थिक कमज़ोर, एक अपने से कमज़ोर, ना नौकरियां हैं, ना घर मकान है लोगों के पास, तो इस कारण से साथी हमारा समाज इकट्ठा नहीं हो पाता था। ऐसा था नहीं। अब मान लो यूपी से आके कोई दिल्ली के अंदर कैसे आंदोलन करेगा, तो वहाँ करेगा तो सरकार किसके हवाले में रहती है साथी? गवर्नमेंट को तो वही चलाते ना, पर चलाते जनता को इतना भी ज्ञान नहीं था कि गवर्नमेंट जो होती है वो जनता की होती है। आज तो हर आदमी बहुत जागरूक है। हमारा समाज से ज़्यादा जागरूक आजकल कोई भी नहीं है साहब। हमारा बहुजन समाज इतना जागरूक है, संविधान को रट के पढ़ के डाल चुका, संवैधानिक जीवन जीता है ना, वो धार्मिक जीवन नहीं जीता, और ना ही वो आस्था किसी चीज़ में वो रखता है। वो खाली पढ़ने में, और बाबा साहब के 1950 से जो संविधान दिया वो संवैधानिक जीवन जीता है। और हम जो लोग हमारे नहीं भी जिया करते थे, गांव देहात के लोग अभी हैं, फिर भी वहाँ तक पहुँच गए हैं हम लोग। आज गांव देहात में भी समझने लग गया है, हर आदमी जवाब देने लग गया है, हर आदमी बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाकर अपनी समस्याओं को रख सकता है। तो ये जागरूकता होती है साथ। अब तो खैर 78 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, तो आनी भी चाहिए जागरूकता। तो फिर भी अभी भी हमारा समाज, अभी हमारा ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है, नहीं इतना जागरूक है। वो आस्था की तरफ अपने धर्म को उठाए घूम रहा है साथियों। फिर मैं अपने समाज को कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, आधी रोटी खा लीजिए, पर पढ़ाना साथियों जरूर। इन्हीं कारणों की वजह से जब इन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी जी, तो इनको अब ये हमारी गुलामी से निकल जाएंगे ये लोग, जो हमारे दिमाग में गुलामी भरी हुई थी, अब तो ये निकल जाएंगे और ये फिर हमको बिल्कुल घास नहीं डालेंगे। इसी कारण से साथियों उन सब ने प्लान करके उन्होंने सोचा इंदिरा गांधी जी को सत्ता से, हमारी प्रधानमंत्री को सत्ता से इनकी सरकार गिरानी चाहिए। और इसमें साथियों आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ। आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संगठन है, उसका साथियों इतना बड़ा हाथ था इसमें कि हर तरफ छोटे छोटे आंदोलन और हर किसी को परेशान किया जाने लगा। हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होने लगे। जब इंदिरा गांधी जी ने देखा कि ज़्यादा ही पानी गले तक आ गया और ये सरकार, उन पर ब्लेम लगा दिए कि सरकार छोड़ो, सरकार से उतरो, इस्तीफा दो, तो तब जाकर साथियों हमारे, और एक जब इसी बीच 1971 का युद्ध वो छिड़ गया। पाकिस्तान में लोग बहन बेटियों को बहुत प्रताड़ित करने लगे, तो हमारी प्रधानमंत्री को बीच में बोलना पड़ा। और इंदिरा गांधी जी ने 1971 में, उस समय भी साथियों पाकिस्तान के साथ अमेरिका, आज हमारा भारत के जो भी शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं वो आज समझ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका की चाल ही ये रहती है कि वो हर देश को ऐसा बनाना चाहता है कि उसके आगे बस ऐसे करके रखे। भारत कभी ऐसा नहीं रहा। ये अब 10-11 सालों में लोगों के जो नई पीढ़ी आई है, उन बच्चों के दिमाग में झूठ भर दिया ये सोशल मीडिया के जरिए, तो बच्चे समझ नहीं पाए। एक तो पढ़ते ही नहीं है बच्चे, समझ क्या पाएंगे। तो ये जनरेशन है ऐसी ज़ॉम्बी एक तैयार हुई है 2014 के बाद। तो ये कुछ कारण ऐसे थे साथियों कि इंदिरा गांधी जी को
इमरजेंसी लगानी पड़ी। और हम लोगों के लिए वो कार्ड, हम लोगों के लिए स्वर्ण काल था, बहुजनों के लिए, बहुजनों को 25 जून को एक सेलिब्रेट करना चाहिए इसको। ये हम लोगों के लिए, ये तो संवैधानिक वो राष्ट्र है। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें आप जो आपका दिल करता है वो कर सकते हैं। ये तो एक अलग से भ्रमित झूठ ज़्यादा प्रचारित होता है भारत के अंदर, क्योंकि हमारा प्रचार तंत्र और हमारा परंपराएं भारत की ऐसी रही हैं कि भारत में अभी से नहीं, पहले से झूठ प्रचारित है। कोई सत्य नहीं है, सत्य को छुपा दिया गया और झूठ को प्रचारित किया गया। 2014 से भी साथियों यही है बात। हमारा भोला भाला बहुजन समाज, क्योंकि 90% समाज इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि ये हम ही लोगों के लिए सारे बैठते हैं। अभी देखिए साथी, एक और सगुफ्ता एक छोड़ दिया गया अभी 1-2 दिन पहले। एक RSS ने, अब इन्होंने देखा कि बहुजन जागरूक होने लगे हैं देश का, और इधर जो आस्था और धर्म के आधार पर चल रहे थे, ये लोग अपने पुराने धर्म को पहचान चुके हैं। बहुजन जो है वो अपने धर्म को पहचानने लगा और बुद्ध धर्म की ओर घर वापसी करने लगा। तो साथियों, इनके दिमाग में फिर खतरे की घंटी बजी। फिर जो खतरे की घंटी बजी, उस खतरे की घंटी से अभी 2 दिन पहले RSS से उनके एक महासचिव है दत्तात्रेय होस बोले, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या है साथियों? वो ट्वीट है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना से ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। ये शब्द जो है वो इंदिरा गांधी जी ने, देखिए साथियों, यहाँ भी नाम, इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी जी का नाम। ये लोग इंदिरा जी से और नेहरू जी से इतना बौखलाए रहते हैं साथियों कि जनता में उनके जितने भी काम हैं उन कामों को झूठा करके उल्टा सीधा बोल बाल के, जो पढ़े लिखे हैं, जो पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं देश के अंदर, वो समय समय पर जनता को सब बताते रहते हैं, जनता को पढ़ के समझाते रहते हैं कि जैसा ये समझा रहे वैसा नहीं है, जैसा मीडिया बोल रही, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रही है वैसा नहीं है, जैसा समाचार पत्र बोल रहे हैं वैसा नहीं है। मगर हमारा समाज फिर भी साथी, आज तो समाज फिर भी बहुत जागरूक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज जो 2-4% आदमी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे जब उनके ऊपर पड़ेगी। उनको पता लगेगा कि कानून आज भी हम लोगों के लिए है, जनता के लिए है, जनता देश के नागरिकों के लिए। ये हम लोगों का वोट लेकर तो साथी खुद तो संवैधानिक जीवन जीते हैं। देखिए सारे नेता लोग कितना बढ़िया जीवन जीते हैं, और हम लोगों को, जनता को, ये संवैधानिक जीवन की भनक भी नहीं लगने देते। हम लोगों के लिए जो हमारी बुनियादी चीज़ें होती हैं उनके लिए भी तरसते रहते हैं, जनता तरसती रहती है। तो 2 शब्द हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये उसमें से हटा देने की। पर इनको ये नहीं पता कि हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना ही समाजवाद को और निरपेक्षता को दर्शाती है। खाली वो शब्द हटाने से कुछ नहीं होगा, और क्यों हटेंगे उसको कोई टच नहीं कर सकता था। 42 में संशोधन करके वो इंदिरा जी ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द डलवाए थे। हालांकि उससे पहले भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हमारे संविधान में लिखा हुआ है, मेन प्रस्तावना में लिखा हुआ है, और अपनी आस्था के आधार पर आस्था भी लिखी हुई है कि अब आप अपनी आस्था के आधार पर कोई भी धर्म मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के, ये भारत किसी भी एक धर्म का राष्ट्र साथियों कभी नहीं बन सकता। जो ये मानता है वो जनता को भ्रमित करता है और खुद भी भ्रमित हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी साथियों। आज हमारे बच्चों को देखिए,
1975 के बाद साथी, 75 के बाद क्या पहले से ही लग रही है। आरएसएस की शाखाएँ लगनी शुरू हो गई। शाखाएँ लगनी शुरू हुई तो हमारे जितने भी बच्चे जो पढ़ने के लिए स्कूलों में जाया करते थे, जैसे स्कूल खुले तो बच्चे तो जाएंगे पढ़ने जाया करते थे। शाखा के लोग, उनको आरएसएस के लोग पार्कों में खेलते हुए उन बच्चों को उठा लिया करते थे। और बच्चे तो खेलने के शौकीन होते हैं, उनके दिमाग में साथियों ऐसा माइंड वॉश किया जाता था कि आज जितने भी आप देख रहे हैं वो आज ये नहीं समझ पाते, वो उनका राष्ट्रवाद ही अलग है। केवल नफरत, केवल नफरत 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 और कुछ नहीं था। उनको अलग ही ढंग की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो आप किसी आरएसएस वाले से पूछिए, बोले ये पढ़ाई हम नहीं पढ़ते, हमारी पढ़ाई पूछती है वो राष्ट्रवाद की पढ़ाई। तो पता नहीं कौन सी राष्ट्रवाद की पढ़ाई। उनको ये नहीं पता कि वो राष्ट्रवाद नहीं, वो राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद ये है जो यहाँ का 90% बहुजन समाज, मेहनती समाज, कामकश, जो काम करके मेहनत करके अपनी रोजी रोटी, ये पूरा देश भारत को बनाने वाला हमारा 90% समाज। आज देखिए साथी, जगह जगह आप झुग्गियाँ झोपड़ियाँ टूट रही हैं, जगह जगह कॉलोनियाँ टूटने के नोटिस आ रहे हैं। तो ये क्या है साथी? जिस जनता से, जो जनता वोट डालकर, अपना कीमती वोट डालकर एक सरकार बनाती है, तो जनता कैसे गैर कानूनी हो सकती है और सरकार कैसे कानूनी हो सकती है? समझाइए आप और मेरे को कमेंट में बताइए। हमारा वोट डाल, जनता का वोट लेकर सरकार तो हो गई कानूनी और जनता हो गई गैर कानूनी। ये जितनी भी ज़मीन है, ये साथियों, ये एक ऐसा भ्रमजाल 2014 से फैलाया है सरकार ने, जो कि इसको बड़ा विचारिक समझने की ज़रूरत है। ये देश को वहीं 1947 में जो पहला चुनाव हुआ था साथियों, चुनाव हुआ था हमारा 1952 में, 52 में जो फर्स्ट चुनाव हुआ था, उस टाइम हमारी 48 विधानसभाएँ थी। ये वहीं जितनी भी ये कॉलोनियों को तोड़ने का नोटिस है, ये सारी टूट जाएंगी तो विधानसभाएँ तो वैसे ही कम हो जाएंगी। तो साथियों, इसको समझिए, इस षड्यंत्र को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप जागरूक रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको जवाब देना शुरू करिए साहब। संवैधानिक जवाब जब तक आप लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों को ना तो स्कूल में जवाब देना सिखाया गया। आज तो हमारे बच्चे हम लोगों को देख देख के जवाब देते हैं। हम लोग की लड़ाई देख देख के यहाँ लड़ते हैं। आज उनको समझ में आया है कि हम क्यों लड़ते हैं, क्योंकि संविधान को कभी समझे नहीं है। आज हमारे बच्चे बहुत जागरूक हैं और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सारे बच्चों को धन्यवाद करता हूँ, पूरे देश के बच्चों को धन्यवाद करता हूँ कि आप ज़्यादा रहिए, जागरूक रहिए साथी। और इनके हर षड्यंत्र को हमने फेल करना है साथियों, और मिल के फेल करना है। SC ST OBC सब ने, और अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कीजिए साथियों। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।